मेरा ऐसा है कि जैसे मानिए डे 1 आपका चलेगा परसेंटेज, डे 2 चला परसेंटेज, डे 3 चला परसेंटेज, 3 क्लासेस में आपका परसेंटेज खत्म। और जैसे 3 क्लासेस में परसेंटेज खत्म हुआ तो जो मैंने 20 टेस्ट की बात की है उसमें से एक टेस्ट तुरंत आपको मिल जाएगा। यानी हर 3 दिन पे हम आपको एक टेस्ट देने वाले हैं। में हम आपके लिए और क्या करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको भी पता है कि जो मेंस होता है, ठीक है, वो मेंस बहुत ही सीरियस होता है। और यहाँ पर जो है ये बहुत एक सीरियस कंसर्न भी है, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन यहीं से आता है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यूट्यूब पर कराता हूँ, तो यूट्यूब पर पिछले 1 महीने से आप लोगों को दिखा भी होगा कि किस तरीके से हमने अपने कंटेंट का लेवल थोड़ा बढ़ाया। कारण यहाँ पर यही था कि ताकि थोड़ा भी आपको भी आभास हो सके कि अभी मेंस का कंटेंट होने क्या वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल मेंस के बैच को लेकर 2022 का, कि इस बैच से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या क्या इस बैच में होने वाले हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आप लोगों को इंतजार था कि सर सबने तो अपने अपने बैच बता दिए हैं, आप अपना बैच बताइए। मुझे बैच में बहुत कम इंटरेस्ट रहता है। मेरा जो इंटरेस्ट होता है वो यही होता है कि मैं कहीं भी पढ़ाऊँ, लेकिन बस फोकस यही रहे कि बच्चे का सिलेक्शन हो, ठीक है। बैच के बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहे थे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इस तरीके से, क्योंकि देखो हर महीने हमारे पास कम से कम 10,000 एडमिशन्स होते हैं। पर्टिकुलरली मेरे मैथ की बात करूँ तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, वीओडी और लाइव बैचेस अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो आज मैं आपके सामने ये डेटा रखता हूँ। तो वो 10,000 बच्चा जो प्री मुझसे प्रिपेयर करता है उसका तो मेंस हो जाता है, चलो, लेकिन उसको और भी ज़्यादा क्वेश्चन की भूख बढ़ जाती है। फिर उनके कई सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं मेरे लिए, जिन्हें मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये मेंस का बैच है जिसमें स्पेशल फोकस सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए रहेगा। मैं पहले एक बात बता दे रहा हूँ, कोई बच्चा अगर प्री का है मेरा मेंस का बैच मत लेना। कोई बच्चा जिसका बेसिक है मेरा मेंस का बैच मत लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है जो मैं पढ़ाऊँगा, कारण क्योंकि मैं बेसिक से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सीधा मॉडरेट से हाई लेवल पिच करने वाला हूँ। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है आप मेरा रिकॉर्डेड बैच लीजिए, आपको बेसिक से पढ़ना है मेरा लाइव बैच लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेंस का बैच में फिर मैं पता चले कि यहाँ पर जो है मैं सीधा 16 सही 2/3 को मैं यहाँ पर 6 से 7 लिख रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं सर कैसे हो गया। ना मज़ा आपको आएगा पूछने में, ना मज़ा हमें आएगा बताने में, तब डांट देंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। यहाँ पे यूट्यूब में मस्ती में थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन जिन बच्चे जो मुझसे एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं आप उनसे पूछना, 1 घंटे का 1 मिनट में वेस्ट नहीं करता हूँ, 1 घंटे का पूरा 1 घंटे निचोड़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ ढंग से, ठीक है। तो वही वाली बात है कि ओवरव्यू अगर हम दें तो इसमें क्या क्या हम आपको देंगे, तो लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है, प्रैक्टिस शीट मिलने वाला है, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, यूनिट वाइज टेस्ट है और एक कंप्लीट मॉक टेस्ट है। अब आपको शायद ये शब्द गिने चुने हैं, सर कॉमन है, ठीक है, इतना तो हर कोई दे रहा है या इतना तो होता ही है, ऐसा नहीं है भाई, इसके पीछे भी काम है। हर एक चीज़ के पीछे मैं लॉजिक बताऊंगा कि मैंने लिखा है तो उसके पीछे का सेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइव क्लास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। ये जो आपके प्रैक्टिस शीट है इसमें खासियत क्या है, किस तरीके से प्रैक्टिस शीट डिजाइन होंगे, क्या होगा, हर एक पॉइंट हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 लाइव क्लासेस, ठीक है। हफ्ते में आपकी 5 दिन लाइव क्लास चलेगी, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। और अगर किसी दिन बीच में वीकेंड में किसी दिन मैंने ऑफ कर दिया तो सैटरडे संडे भी मैं क्लास ले लूँगा। इस बार मैंने टाइमिंग भी आपका फिक्स रखा है, वो रात को 10:30 से लेकर 12 बजे तक है, क्योंकि भाई पूरे स्लॉट मेरे पूरे दिन में बुक हैं। सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेरी बैक टू बैक हर जगह क्लास चलती है। 9:30 से 4 बजे तक मेरी ऑफलाइन में क्लास चलती है, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑनलाइन में क्लासेस चलते हैं, बैचेज हो गए और यूट्यूब हो गया। 10:30 के बाद मेरे पास टाइम है और उसमें बहुत सुकून से आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ मेंस का लेकर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे होते हैं, समय देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, एक एक पॉइंट क्लियर कराना पड़ता है, बच्चों के साथ जोड़ना पड़ता है। तो 10:30 से 12 बजे बड़े आराम से निश्चिंत होकर, जब पूरा मैं भी चाह रहा हूँ कि आपको पूरा समय मिले सेल्फ स्टडी का, कि जो आपके पर्सनल टारगेट है आप वो भी पूरा करें और लास्ट में आप क्लास लेकर अपनी चीज़ों को और बेहतर करें, ठीक है। तो 10:30 से 12 वाला जो टाइम है वो इसलिए भी मैंने रखा है क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टाइम में नहीं पढ़ते हैं। उनको अगर पता होगा कि क्लास है तो वो ज़बरदस्ती पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी टाइम पूरा दिन वो सेल्फ स्टडी में लगाएंगे, तो उनका ये भी टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। कितने घंटे की क्लास होगी, तो डेली 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। ज़रूरत पड़ा तो एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूँगा सैटरडे संडे को, उसके लिए आप निश्चिंत रहना। लेवल क्या होने वाला है मैंने पहले ही कह दिया, मॉडरेट टू हाई। ईजी की उम्मीद ना करें, कारण आपको भी पता है, देखो अगर मॉडरेट लेवल मैंने शुरू की ना तो ईजी आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ईजी पे आ गया मेरे भाई तो मैं वो नहीं पढ़ा पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ पढ़ाना, ठीक है, और मैं वो नहीं कर सकता जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला है,
ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी बेसिक वाले बच्चे हैं जिनका अगर स्कोर इस बार प्री में 70-80 आया, मेरे भाई मेंस का बैच मत लेना, आपके लिए नहीं है। उनके लिए स्कोर है जिनका वाकई में जो है 120-130 प्लस का स्कोर है, जिन्हें लग रहा है कि इस बार मेंस में झंडे गाड़ेंगे। तो अगर आपके अंदर दम है तो मैं आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता हूं, मैं इतना आपसे कह रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस शीट हम कैसे देंगे? अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर होगा ना तो उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस शीट होंगे। मैं बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं देना चाहता, आपको भी पता है 4500 क्वेश्चंस के ऑलरेडी PDF मैं फ्री में दे चुका हूँ। तो मेरे पास तो इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, जो देते देते अगर मैं थक जाऊँ तब भी मैं मतलब कंटेंट एक एक चैप्टर के मैं हज़ार क्वेश्चन दे सकता हूँ। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि दिखाने के लिए मैं हर चैप्टर के 1000 क्वेश्चन दूंगा, भाई बच्चे को बनाने के लिए भी तो समय चाहिए ना यार, ठीक है। उसको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो सेलेक्टिव कंटेंट रहे। तो सेलेक्टिव कंटेंट के लिए हमने ऐसा डिसाइड किया कि 150 क्वेश्चन हम अरिथमेटिक में देंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट टू हाई लेवल के होंगे, जिनके सॉल्यूशन मैं खुद क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चन जो होगा वो बच्चे को प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं, ठीक है, जिसका बच्चा खुद ही प्रैक्टिस करेगा। अब बात आती है कि 100 क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ तो क्या होगा, उसके लिए मैं आप लोगों का डाउट जो है पर्टिकुलरली ग्रुप बनाकर, जो भी आप उसमें डाउट भेजेंगे, मैं या मेरी टीम या आप में से अगर कोई उसे सॉल्व कर सकता है तो हो पाएगा। वो स्पेशल जो ग्रुप रहेगा वो प्राइवेट ग्रुप रहेगा, बाहर का कोई पर्सन उसे ज्वाइन नहीं कर सकता है, सिर्फ मेंस वाले बच्चे ही उसे ज्वाइन कर पाएंगे जो उस बैच में लेंगे। इसके लिए मैं पूरी टीम लगा रहा हूँ और पूरी टीम जो है इसको स्पेशल मॉनिटर करेगी कि किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी गाइडेंस आता है तो वो उसे ज़रूर देगी। दूसरा हो जाता है एडवांस में। एडवांस में जो भी चैप्टर होगा उसके 170 सवाल होंगे, 70 के सॉल्यूशंस मैं खुद कराऊंगा यहाँ पे, और उसके बाद 100 क्वेश्चंस की मैं जो है उनको टेस्ट योरसेल्फ नाम से एक प्रैक्टिस शीट दूंगा, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई, ये सारे के सारे आपके अपडेटेड होंगे और साथ में रिलीवेंट होंगे। मैं फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ और फालतू की चीज़ें पढ़ाऊंगा भी नहीं। अगर किसी को जहर नाम से क्विक किक चाहिए मेरे भाई, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है। फॉर दैट आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है उससे ऑल इंडिया रैंक मेरे 11 भी आए, ऑल इंडिया रैंक बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं। और आप अगर जानते हैं मुझे किसी के द्वारा रिकमेंडेशन से हैं, तभी आप मुझे लाइव भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मॉडरेट टू हाई रहेगा लेकिन रेलिवेंट रहेगा। जैसे आप ICR का देखो, अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं नो डाउट, CPO के पेपर देखो, अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं नो डाउट। हम उसे शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर अप्रोच पर बात करेंगे, लेकिन फर्जी चीज़ों पर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूनिट टेस्ट एक मैंने नया कंसेप्ट सोचा। मैंने कहा यार देखो, पता है क्या होता है, हर बार ऐसा होता है ना कि जब पूरा मेंस का बैच खत्म हो जाता है उसके बाद मॉक टेस्ट दिया जाता है। इस पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि यार जो बच्चा मेंस दे रहा है उसका मतलब उसका सिलेबस तो कंप्लीट ही है। तो उसका कंप्लीट ही है सिलेबस, तो 2 महीने के बाद प्रैक्टिस शीट क्यों देना, ये समझो ज़रा। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि जैसे मानो कोई 3 चैप्टर खत्म होगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एक और चैप्टर मान लीजिए, अरिथमेटिक का कोई भी 3 चैप्टर खत्म हुआ, उस 3 चैप्टर पर एक यूनिट टेस्ट हम बना के दे देंगे। तो अरिथमेटिक में हर 3 चैप्टर, जैसे हम गुरुकुल में करते हैं कि हम परसेंटेज का टेस्ट नहीं लेते हैं, हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क तीनों का कंबाइंड मिलाकर 60 क्वेश्चन का एक टेस्ट ले लिया, और वो तगड़े तगड़े सवाल होते हैं। फिर ऐसे जिसे बोलते हैं ना, दिमाग खुल जाने वाले क्वेश्चन होंगे कि लगेगा कि यार ये अगर 60 क्वेश्चन कर लिया ना, तो यूँ समझ लो कि ये पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। सारे के सारे डेटा जो है अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। तो हर 3 चैप्टर पर एक यूनिट टेस्ट होने वाला है, और एडवांस में हर चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा है कि उसमें हम किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते। ज्योमेट्री मेंसुरेशन को मर्ज किया जा सकता है, बाकी किसी और को नहीं। तो एडवांस में हर चैप्टर का एक अपना टेस्ट होगा और अरिथमेटिक में हर 3 चैप्टर का एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट टेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट भी, क्योंकि देखो पहले मेंस जो होता था उसमें 100 सवालों के आपका पेपर होता था। अब जो मेंस है उसमें पर्टिकुलरली 30 क्वेश्चन का आपका पेपर हो रहा है। तो अब ये जो 30 क्वेश्चन का आपका पेपर हो रहा है ना, तो इस 30 क्वेश्चन को भी हमने डिज़ाइन किया। हमने कहा कि यार ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा संख्या में मॉक बना के दे दें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, बहुत ज़्यादा संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बच्चे के हिसाब से सोचो कि उसके पास कितना समय बच रहा है और अपने रिसोर्सेज को क्या वो मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पा रहा है या नहीं। तो 20 बहुत ही सेलेक्टिव मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि मैंने यूनिट टेस्ट में भी देखा कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज हो पाए, मेरे पास और ज़्यादा लोग हो पाए, समय और हो पाया, तो मैं उसके भी सॉल्यूशन आपको बनवा के दूंगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो 20 ऐसे प्रीमियम मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन जो इस बैच के अंदर होगा, ठीक है। उसमें आपका भी देखो, उसमें भी कैटेगरी मैंने ऐसी बांटी है कि 5 जो होगा वो सेलेक्टिव प्रीवियस ईयर के होंगे। जैसे 5 मॉक टेस्ट मैं ऐसे प्रिपेयर करूंगा जिसमें CPO के, जैसे एक मॉक टेस्ट मानो 30 क्वेश्चन का मुझे प्रिपेयर करना है, तो उसमें मैंने CPO के सारे अच्छे सवाल डाल दिए, ICR
करके अच्छे सवाल डाल दिए, ठीक है, उसके बाद फेज़ 9 के डाल दिए, फेज़ 10 के डाल दिए, ऐसे करके, ताकि बच्चा जो है कम से कम वो सवाल मॉक के माध्यम से लगा ले और इसका सॉल्यूशन भी बच्चे को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 5 सेट जो होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे। फिर 5 सेट ऐसे होंगे जो मोस्ट रिपीटेड होंगे। जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 5 प्रॉपर्टी बनती है उसके ऊपर बार बार रिपीट होता है। सिमिलैरिटी में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इन सेंटर का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। वो आसान है कि मुश्किल है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिपीट बार बार होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यानी ये वो 5 रिपीटेड सेट होंगे जो आपको करने हैं। और उसके बाद 10 मैं अपने हिसाब से इस बार के प्री के पैटर्न को देखते हुए और पूरे 2022 में जितने क्वेश्चंस हुए हैं उनको एनालाइज करते हुए मैं ये 10 मॉक टेस्ट प्रिपेयर करूंगा, जो मेरे खुद के बनाए मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी होंगे और साथ के साथ अदर एग्जाम्स के भी हो सकते हैं, या मेरे खुद के बनाए कंसेप्ट भी हो सकते हैं, ये वो होंगे। तो ओवरऑल हम आपको किसी भी स्फेयर पे छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब अगर एसएससी कल के दिन प्रीवियस ईयर से बाहर भी पूछ देती है तो भी मेरी इतनी आपके लिए तैयारी है कि आप वो भी बना के चले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि अब आपकी क्लासेस का शेड्यूल कैसे होगा। वो भी मैंने इस बार बहुत पहले प्लानिंग कर लिया था कि यार एक ओरिएंटेशन तो हो, मुझे तो पता हो पहले कि मैं बच्चे को किस तरीके से कैसे पढ़ाऊंगा, तभी तो मैं बच्चे को बता पाऊंगा। तो मेरा ऐसा है कि जैसे मानिए डे 1 आपका चलेगा परसेंटेज, डे 2 चला परसेंटेज, डे 3 चला परसेंटेज, 3 क्लासेस में आपका परसेंटेज खत्म। और जैसे 3 क्लासेस में परसेंटेज खत्म हुआ तो जो मैंने 20 टेस्ट की बात की है उसमें से एक टेस्ट तुरंत आपको मिल जाएगा। यानी हर 3 दिन पे हम आपको एक टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसका मैं विद सॉल्यूशन की बात कर रहा था। कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद इकट्ठा भर के बच्चे को 15-15 जो है मॉक टेस्ट दे दो। भाई कैसे लगाएगा यार वो, ये बताओ। पहले शुरू से उसको मॉक टेस्ट देते रहो ताकि जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करते रहे अपने आप को। तो मेरा जैसे 70 दिन का जो शेड्यूल है, उस 70 दिन के शेड्यूल में ऐसा होगा कि हर 3 दिन पर एक मॉक टेस्ट, हर 3 दिन पर एक मॉक टेस्ट, हर 3 दिन पर मैं रिलीज करते रहूंगा। तो शुरू से आपको मॉक टेस्ट मिलता चला जाएगा और कोर्स के एंड तक पूरे के पूरे 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारे के सारे यूनिट टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे प्रैक्टिस चीज़ मिल जाएगी। मतलब किसी चीज़ को मैंने ऐसे नहीं रखा इसके ख़त्म होने के बाद ये मिलेगा, उसके ख़त्म होने के बाद ये मिलेगा, क्योंकि बच्चे को बीच में मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होगा आपका भी मन नहीं करेगा कि नहीं यार नहीं पढ़ते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। वो मैं नहीं चाहता कि आपकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैंने इस तरीके से पूरा का पूरा बैच डिज़ाइन किया है। अब जो बैच की फ़ीस जैसे आपको सर ने बताई, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ सोच पाएँ। जो बैच की मेरी स्पेशल मैथ्स की जो फीस है ठीक है, ये हमारा मैथ स्पेशल का जो बैच है ये है। और वैलिडिटी मैं आपको बता दूं तो देखो 2 ऑप्शन थे हमारे पास। एक तो इसी बार के मेंस के एग्जाम के लिए हम वैलिडिटी थे, और दूसरा कि नेक्स्ट मेंस तक के वैलिडिटी देते हैं। तो जो आपका वैलिडिटी है वो नेक्स्ट मेंस तक के लिए है। ठीक है, कि अगली बार के मेंस तक के लिए आपको ये वैलिडिटी मिलेगी, सिर्फ इस बार के मेंस के, मतलब कह लीजिए लगभग 1 साल, ताकि इस बीच में अगर आपका कोई प्री का भी पेपर पड़ता है तो ये शीट आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो वैलिडिटी जो रहेगा वो पूरा का पूरा 1 साल रहेगा। कंटेंट आपका अपडेटेड होगा, टाइप वाइज होगा, लेवल वाइज होगा। और ये कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन आज से ही शुरू हो गए हैं, लेकिन क्लास जो चलेगा वो 15 दिसंबर से मेरे भाई चलने वाला है। फिर ठीक है, 15 दिसंबर से ये बैच आ रहा है, आज से नहीं आ रहा, 15 दिसंबर से आ रहा है। फीस कितनी है, तो 999 है आपको। ठीक, तो ये तो था मेरा पूरा का पूरा मैथ्स का स्पेशल बैच का डिस्क्रिप्शन, जो कि हमने आपको बताया। एक छोटी सी बात बोलेंगे, इतना ध्यान रखना कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रखते हो, अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, तो मैं इतना बोलूँगा कि मैं उस सफ़र में आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, और जितनी पॉसिबल हो पाएगी मैं उतनी मेहनत आपके लिए करने को तैयार हूँ, क्योंकि इस बार का मेंस को मैं बहुत सीरियस लेने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे बैकग्राउंड में मैंने काम शुरू कर दिए हैं पिछले 2 महीने से, और अभी मेरे काम जारी हैं और मैं पूरी जान लगा दूंगा। वो आपको धीरे धीरे दिख भी जाएगा, अदर बच्चों के माध्यम से रिकमेंडेशन में आ भी जाएगा, और मैं तो बस ऐसा मजबूर कर दूंगा आपको कि आप ये कंटेंट पढ़ के रहोगे, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पेड बैच की बात नहीं कर रहा मैं, उस कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आपके दोस्त ही खुद आपको इतना रेफर करना शुरू कर देंगे, वो आपको दिखेगा मेरे भाई। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आ पाया जब उस लेवल पर मैंने काम किया है। मैंने अपनी बुक, जो मेरी आने वाली किताब थी, मैंने उसको रोक कर आपके मेंस के लिए काम कर रहा हूँ मैं पिछले 2 महीने से, हर क्वेश्चंस को उठाना। बच्चे पूछते हैं डेली, सर किताब क्यों नहीं आई। मेरे भाई, जो फ्री में किताब निकाल सकता है वो टेलीग्राम पर 750 पन्ने की PDF डाल सकता है। उसके लिए बाएं हाथ का खेल है किताब निकालना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन किताब निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मास्टरपीस देना इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी ब्रह्मास्त्र है कि जिस दिन लॉन्च हुई और एक आज का दिन है कि उसको नंबर 1 से नंबर 2 पर कभी आ ही नहीं पाया। वो हमेशा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा कि वो नंबर 1 पर था, नंबर 1 पर है। आगे आप लोगों की इच्छा है कि नंबर 1 पर आप कब तक रखते हैं। ठीक है,
तो बस यही बात है। अब इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग को भी लेकर। देखो, समझो मेरी बात को, बैथ्स और अदर चीज़ें जो है वो साइड की बात है, लेकिन एक और बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो क्या हो जाता है कि बच्चे का जैसे एक मित्र रहता है कि यार हमें रीजनिंग आती है तो ठीक है ना यार, 50 में 50 लेके आओ ना प्री में, क्या दिक्कत है। ठीक है, एक होता है आना, एक होता है कि नहीं हमें इतना आता है कि हम 50 में 50 ला सकते हैं। जैसे मेरे आज तक कोई भी पेपर आप उठा के देखिए, मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, तो मुझे पता है कि 50 में 50 कैसे लाया जाता है। एक छोटी सी गलती आपको 50 से 48 पे लेके आ सकती है। तो उस चीज़ में है ना, आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर, एक होता है मुझे डाइस आता है, और एक होता है कि मुझे डाइस ऐसा आता है कि क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दीजिए हम बना देंगे। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि विक्रमजीत सर ने आपको बोला भी कि मैं रीजनिंग में इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको इतना समय बच सके कि आप मैथ में पूरा समय दे सकें। और ये बात भी सही है, आपको समय बचाना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत कम समय में रीजनिंग करना पड़ेगा। तो रीजनिंग में जिस तरीके से सर ने भी काम किया, पूरे यूट्यूब में इकलौते यही ऐसे टीचर हैं जो पिछले 1.5 साल से कंसिस्टेंटली अपने फील्ड में रीजनिंग में कॉन्टिन्यूस क्लास ले रहे हैं और जिन्होंने हर एग्जाम को कवर अप किया है, और जो कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक आपको प्रीवियस ईयर को कंपाइल करवा करवा के टेलीग्राम पर फ्री PDF भी दे रहे हैं। जब भी कोई पेपर आता है तुरंत इनके सॉल्यूशंस वो करवाते हैं। एक चीज़ जो सराहनीय है वो सराहनीय है, इसमें चाहे कुछ भी कहो, बात तो भाई फैक्ट यही है। ठीक है, कि रीजनिंग में जहाँ बच्चा इतना लाइट लेता है वहाँ पर भी इतने लंबे समय तक लाइव वॉचिंग को होल्ड करके रखना, बच्चे को पढ़ाना, हर एक नए कंटेंट पे उसके सामने खड़ा रहना। ठीक है, जितनी क्लासेस मैथ की लगती है उतनी ही क्लासेस रीजनिंग की लगती है, यूट्यूब पर भी हो गए और भी चीज़ें हो गई। सोचो, जबकि सब्जेक्ट की बात मैं करूँ तो बहुत मेहनत इन्होंने हर कंसेप्ट में किया हुआ है, और इस बार जो है इनकी भी पूरी तैयारी है सर की, आप देख ही पा रहे होंगे। तो रीजनिंग में मेरा मानना यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं, और जिस तरीके से जब भी आपने सुमित का भी देखा, ऑल इंडिया रैंक 71 जो है वो सर के पर्सनल स्टूडेंट हैं। और सुमित तो तब आए थे सर के गाइडेंस में, मुझे जहाँ तक लगता है जब वो SSC के फील्ड में उतरे थे, पहली बार सर से रूटीन लिखवाना कि सर मेरे लिए ये रूटीन लिख दीजिए। ठीक है, एक एक चीज़ उन्होंने सर से गाइडेंस ली हुई थी कि पढ़ना कैसे है, किससे पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है। हर 10-10 दिन पर सुमित जाकर मिलते थे विक्रम सर से कि सर बता दो आगे कैसे करें, क्या करें। ठीक है, और इन्होंने जो है सारे काम छोड़ छोड़ के, कई बार ऐसा होता था कि सर खुद घर बुलाते थे, यार मेरे पास आज ऑफिस में टाइम नहीं है, घर पे आ जाओ, घर पर बुला बुला के गाइडेंस दिया है। और आज यही रीज़न है कि सुमित ऑल इंडिया रैंक 18 है CPO में और ऑल इंडिया रैंक 71 है CGL में। ठीक है, जो कि सर के खुद के स्टूडेंट थे, और सबसे पहला इंटरव्यू भी सुमित का आया यहाँ पे, तो आपने देखा ही होगा। तो एक टीचर का गाइडेंस और पढ़ाना दोनों बहुत मैटर करता है। जब एक टीचर बच्चे से कनेक्ट हो पाता है ना, तो वो उसकी कमियों पर समझ पाता है कि यार कमियां हैं कहाँ और उसने सुधारते कैसे हैं, और ये चीज़ में बहुत बेहतर है। ठीक है, आप कंटेंट भी देखिए तो कंटेंट पहले से अब तक काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रखी हैं, कारण जब पेपर बेहतर हो रहा है तो हम कंटेंट को बेहतर क्यों ना करें। ठीक है, तो रीजनिंग में भी सर ने काफ़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए, और रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा दिया है। आज अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो रीजनिंग मैंने नहीं जानता होगा। ठीक है, तो बहुत बेहतर इन्होंने कंटेंट में काम किया है। इसी वजह से मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँगा भाई, कि अगर आप मैथ स्पेशल सोच रहे हैं तो मैथ स्पेशल ना सोचकर आप ऐसा सोच सकते हैं कि यार हम मैथ और रीजनिंग ले लें। क्योंकि देखो, रीजनिंग हमारा 1000 का, मैथ हमारा 1000 का, लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 1400 में आपको दोनों बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, जहाँ अगर बच्चा सोच रहा है कि यार हम दोनों प्रिपेयर करें और हमें दोनों में फुल मार्क्स लेकर आने हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफर होगा आपके पास। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मैथ ना लेकर आप सबसे बेहतर है कि आप कॉम्बो पे जोर डालें। एडमिशन सभी से ओपन अप हो चुके हैं, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी आएगी तो इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और कॉम्बो बैच आया है, और वो हमारे चारों सब्जेक्ट का आया है। मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया, GS का हो गया, रीजनिंग का हो गया, सारे पूरी कंबाइंड टीम आई है। तो अगर किसी बच्चे को पूरा सभी सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना है तो आप 2500 रुपये में सभी सब्जेक्ट का कॉम्बो ले सकते हैं। 1500 का भी डिस्काउंट है। मतलब हमने हर तरीके से ध्यान रखा है, क्योंकि यार देखो पहले क्या था, सिर्फ 2 ही बैच लेने होते थे बच्चे को, इस बार पर्टिकुलरली 4-4 बैच लेने पड़ रहे हैं, तो बच्चे के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रही है। जहाँ पर पहले मैथ और इंग्लिश से काम चल जाता था, उसे 4 बैच के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो हमने बस इतना रखा कि देखो फीस उतनी ही रखते हैं जितना पहले होता था, ताकि बच्चा आराम से चारों सब्जेक्ट पढ़ पाए। तो ये हमने कॉम्बो रखा है। ठीक है, मेहनत करते रहो। एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल या परसों में, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, लेकर आने वाला हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो वीडियो को बताना। ठीक है,
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि बहुतों को ऐसा लग रहा है कि मेरा मेंस तो हो जाएगा, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और वो गलती मैं आपको आज के सेशन में नहीं बताने वाला हूँ, वो गलती मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे आपकी नौकरी जा सकती है, या जो आपका सपना है शायद वो पूरा होते होते रह जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अगले सेशन में एक स्पेशल वीडियो बना के। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और आप लोग जो है आराम से तसल्ली से पढ़ाई करो। 16 तारीख से हमारी 15 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मेरी टाइम 10:30 से 12 है। फीस हमने बता ही दिया 1000 है। क्या क्या आपको मिलने वाला है वो भी बता दिया है। डे 1 डे 2 ओरिएंटेशन रहेगा, आराम से आप फ्री में भी उसे अटेंड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। लगे रहिए, प्री की बढ़िया से तैयारी करते रहिए, ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करिए। एसएससी जीडी के लिए बता दो, बिल्कुल बताएंगे एसएससी जीडी के लिए भी एक वीडियो अलग से लेके आके, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना प्यार ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और कैसी लगी आपको जो है एक प्यारी सी वीडियो हमने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की थी एक औकात करके, तो वो भी उसके बारे में बताइएगा वीडियो में कि वो वीडियो कैसी लगी आपको। क्या अंदर से झकझोर पाई या नहीं झकझोर पाई, क्या आप उससे मोटिवेट हुए नहीं हुए, वो भी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को आपके पेपर के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद।